हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज हीरा मंडी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ पर हम रिहाना नाम की एक तवाइफ को देखते हैं जो लाहौर के शीश महल में रहती है। एक्चुअली रिहाना को वो महल किसी नवाब ने गिफ्ट दिया था, जिसके बाद रिहाना वहीं पर रहने लगी और वहीं से अपना काम करती थी। अब वहाँ पर रिहाना के साथ उसकी बहन मलिका भी रहती है और वो भी एक तवाइफ है। उसको एक बेटा हुआ था जिसे रिहाना बिना उससे पूछे एक नवाब को बेच देती है, क्योंकि वो नवाब ही उस बच्चे का असली पिता था। जब ये बात मलिका को पता चलती है तो मलिका रिहाना पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि रिहाना ने बिना उससे पूछे उसका बच्चा बेच दिया था। इसलिए मलिका उससे कहती है कि वो एक दिन उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। जिसके बाद मलिका का फिर उसी नवाब के साथ शुरू होता है जिसके साथ रिहाना का अफेयर चल रहा था। जैसे ये बात रिहाना को पता चलती है, वो मलिका पर काफी गुस्सा होती है और डिसाइड करती है कि वो मलिका को किसी और को बेच देगी। अब ये बात सुनकर मलिका इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो रिहाना को जान से मार देती है। तभी वहाँ पर वो नवाब आते हैं जिसके साथ मलिका का अफेयर चल रहा था। उनका नाम था जुल्फिकर नवाब, और वो जब ये देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन मलिका उन्हें समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो पता नहीं रिहाना उसके साथ क्या करती। जिसके बाद जुल्फिकर भी उसकी बात मान लेता है और फिर वो दोनों मिलकर रिहाना की बॉडी को इस तरह से लटका देते हैं ताकि सबको ऐसा ही लगे कि रिहाना ने खुद को खत्म किया है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो रिहाना की 9 साल की बेटी फरीदा उन्हें देख लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि सच में रिहाना ने खुद को खत्म किया है। लेकिन पुलिस वालों को ये एक मर्डर लग रहा था, इसलिए वो मलिका को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जुल्फिकर नवाब आते हैं और पुलिस वालों को पैसे देकर इस केस को क्लोज करवाते हैं। जिसके बाद मलिका शीश महल की सबसे बड़ी तवाइफ बन जाती है। साथ ही मलिका फरीदा को भी बेच देती है ताकि वो उसके साथ बगावत ना कर सके। जिसके बाद मलिका अपनी छोटी बहन वाहिदा को भी अपने साथ कर लेती है। उसने वाहिदा से वादा किया था कि वो उसे उसका अलग महल दे देगी, लेकिन वो उसे दे नहीं रही थी, जिससे वाहिदा काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसे धमकाती है कि अगर उसे महल नहीं मिला तो वो पुलिस वालों को जाकर सब कुछ सच बता देगी। अब ये बात सुनकर जुल्फिकर नवाब गुस्सा हो जाते हैं और वो वाहिदा पर हाथ उठाते हैं, जिससे वाहिदा के चेहरे पर चोट लग जाती है, जिसके निशान इतने सालों बाद भी वाहिदा के चेहरे से नहीं गए थे। अब इतने साल बीत गए थे, इसलिए मलिका जान की भी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन आज भी शीश महल पर उन्हीं का ही कंट्रोल था। आज उनके पास उत्साह जी आते हैं जो कि नवाबों को शीश महल लाया करते थे। आज वो एक आदमी को लेकर आए थे जो गाने रिकॉर्ड करने का काम करता था, और वो चाहता था कि वो मलिका जान की बड़ी बेटी बिब्बो का भी गाना रिकॉर्ड करे। लेकिन मलिका जान कहती है कि अगर किसी को बिब्बो का गाना सुनना है तो उन्हें यहाँ आकर सुनना होगा। मलिका जान कहती है कि वैसे भी उनके गाने कुछ खास लोगों के लिए होते हैं, इसलिए वो गाना रिकॉर्ड करने से मना कर देती है। जिसके बाद हम बिब्बो को देखते हैं जो अपने मुजरे से सबको खुश कर देती है। एक्चुअली बिब्बो का अफेयर नवाब वली के साथ चल रहा था। जिसके बाद हम साइमा नाम की लड़की को देखते हैं जो शीश महल में काम करती थी, और मलिका जान चाहती थी कि वो उसे भी बेच दे, लेकिन साइमा इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद मलिका साइमा से कहती है कि वो जाकर आलम को बुलाए। अब आलम की बात करें तो वो मलिका जान की छोटी बेटी थी, जिसे शेरो शायरी का बहुत ज्यादा शौक था। वो एक शायर बनना चाहती थी, लेकिन मलिका जान इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि तवायफ की बेटी हमेशा तवायफ ही बनती है। आज जब साइमा आलम को बुलाने जाती है तो वो गलती से उसका मोती वाला हार तोड़ देती है, जिससे साइमा काफी डर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मलिका जान इससे काफी गुस्सा होगी। लेकिन आलम कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। वो जाकर मलिका जान से कहती है कि वो हार उससे टूट गया, लेकिन मलिका जान देखती है कि उस हार में से एक मोती मिसिंग था, जिस पर आलम कहती है कि वो शायद हमाम में गिर गया होगा। लेकिन अभी पानी काफी ठंडा था, इसलिए वो इस मोती को नहीं ढूंढ सकती। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उन्हें वो मोती नहीं मिला तो वो साइमा को बेच देगी। जिसके बाद आलम उस ठंडे पानी में उतरती है और उस मोती को वापस लेकर आती है, जिसे देखकर मलिका भी काफी खुश थी। वो आलम से कहती है कि उसने आलम को सजा इसलिए दी ताकि आलम को हर चीज की वैल्यू पता हो। साथ ही वो चाहती थी कि आलम अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसकी भी नत उतराई होनी चाहिए।
अब ये सुनकर आलम काफी डर जाती है और इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि आलम का सपना था कि वो एक शायर बने। लेकिन मलिका जान उसकी बात नहीं सुनती और उसकी नथ उतराई अनाउंस कर देती है ताकि उसे कोई अमीर नवाब मिल जाए। जिसके बाद वहां पर लज्जो नाम की भी एक तवायफ आती है, जिसे भी मलिका जान अपनी बेटी की तरह समझती थी। लज्जो और बिब्बो मिलकर आलम को समझाने लगते हैं कि उसे मलिका की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आलम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आलम के वहां से जाने के बाद लज्जो बिब्बो को बताती है कि उसे जोरावर नवाब से प्यार हो गया है और उसे पूरा यकीन है कि जोरावर भी उससे उतना ही प्यार करता है और वो एक दिन उसके साथ शादी जरूर करेगा। अब ये सुनकर बिब्बो भी लज्जो के लिए काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद हम नवाब ताजदार को देखते हैं, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लंदन से वापस आए थे और उसकी दादी चाहती थी कि ताज भी हीरा मंडी जाए और वहां पर प्यार करना सीखे। लेकिन ताज कहता है कि उसे किसी और से प्यार सीखने की जरूरत नहीं। जब उसे प्यार हो जाएगा सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि उसका प्यार उतना ही खास होगा। जिसके बाद हम कैटरिक नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं, जो मलिका जान से मिलने आता है। एक्चुअली कैटरिक ने एक पार्टी रखी थी और वो चाहता था कि मलिका जान कुछ लड़कियों को वहां पर भेजे। लेकिन मलिका जान कहती है कि उनकी लड़कियां तवायफ हैं, कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं जो किसी भी पार्टी में जाकर नाचेगी। इसलिए वो कैटरिक को मना कर देती है, जिससे कैटरिक मलिका जान पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो चाहता था कि वो मलिका जान को बर्बाद कर दे। इसलिए वो उस साची को अपने पास बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है ताकि वो मलिका जान की हर खबर उन तक पहुंचा सके। जिसके बाद हम मलिका जान को देखते हैं, जो एक प्रोग्राम में जा रही थी। वो आलम को भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन आलम बीमारी का बहाना बना देती है। लेकिन तभी आलम को पता चलता है कि वहां पर एक शायर का मुशायरा था। अब ये सुनकर आलम उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन मलिका जान उन्हें लेकर नहीं जाती। इसलिए आलम उनके पीछे छुपकर उनके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन वहां जाने पर आलम की मुलाकात ताज से होती है और वो दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन आलम वहां से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से ताज को उसके नाम का पता नहीं चलता। लेकिन मलिका जान को पता चल जाता है कि आलम वहां पर आई थी। इसलिए वो आलम को सजा देने के लिए उसकी सारी किताबें जला देती है, ताकि फिर से आलम ये गलती ना कर सके। अब इससे आलम काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। ये देखकर बिब्बो उससे वादा करती है कि कल वो उसे नई किताबें दिला देगी। जब अगले दिन बिब्बो और आलम किताबें खरीदने के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स को नारे लगाते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर आलम को काफी अच्छा लगता है और वो भी उनके साथ नारे लगाने लगती है। ये देखकर बिब्बो भी काफी खुश होती है और वो भी नारे लगाने लगती है। जिसके बाद वो लोग शॉप पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ताज भी था। ताज आलम को देखकर उसके साथ बातें करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर बिब्बो वहां से चली जाती है और वो एक आदमी के साथ मीटिंग करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिब्बो भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिली हुई थी। एक्चुअली उस वक्त काफी सारे नवाब ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला रहे थे, इसलिए नवाबों के पास ब्रिटिशर्स के बारे में काफी जानकारी होती थी। इसलिए बिब्बो वही जानकारी को फ्रीडम फाइटर्स तक पहुंचाने का काम करती थी। साथ ही नवाब जो उसे तोहफा देते वो भी लाकर वो फ्रीडम फाइटर्स को दे देती, ताकि उसे बेचकर वो लोग हथियार खरीद सके। बिब्बो बस यही चाहती थी कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। तो वही हम आलम को देखते हैं, जो किताबें खरीदकर वापस आ रही थी। लेकिन तभी वहां पर दंगे होने लगते हैं और आलम उसमें फंस जाती है। तभी वहां पर ताजदार आता है और वो आलम को बचा लेता है, लेकिन ताज खुद वहां पर फंस गया था। तभी वहां पर एक फ्रीडम फाइटर आता है और वो ताज की जान बचाता है, जिससे ताज काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो आज से वो भी देश की आजादी के लिए काम करेगा। इसलिए वो भी उन फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर लेता है और वो भी उनके साथ आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लगता है। पर साथ ही ताज को आलम से प्यार हो गया था, इसलिए वो आलम को ढूंढ रहा था। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे आलम का पता नहीं चलता। साथ ही ताजदार को अभी तक पता नहीं था कि आलम एक तवायफ की बेटी है। जिसके बाद हम वहीदा को देखते हैं, जो अपनी बेटी को पीट रही थी। एक्चुअली वहीदा का जो नवाब था वो उसकी बेटी पर फिदा हो गया था और इसी बात पर वहीदा अपनी बेटी से गुस्सा थी। एक्चुअली वहीदा को महल नहीं मिला था, इसलिए वो हमेशा सब पर गुस्सा किया करती थी और खास करके अपनी बेटी पर, जिसकी वजह से उसकी बेटी भी अपनी माँ से नफरत करती थी। आज जब मलिका जान कहीं जा रही थी, तभी वो देखती है कि फरीदा वापस आ गई थी और फरीदा को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि फरीदा और कोई नहीं बल्कि रिहाना की बेटी थी, जिसे 9 साल की उम्र में मलिका ने बेच दिया था।
फरीदा वहाँ पर आती है और वो मलिका से कहती है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहेगी और मलिका से उसका सब कुछ छीन लेगी। एक्चुअली फरीदा का फिर एक चौधरी नाम के रिच आदमी के साथ था और उसने शीश महल के सामने वाला महल खरीद लिया था और आज से फरीदा वहीं पर रहने वाली थी ताकि वो मलिका जान को बर्बाद कर सके। अब अगले दिन ही फरीदा वहाँ पर उत्साह जी को बुलाती है और मलिका जान के बारे में सारी जानकारी निकाल लेती है। तब उसे पता चलता है कि कैट्रिक नाम का ब्रिटिश ऑफिसर मलिका जान पर काफी गुस्सा है और वो हर हाल में मलिका को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए दूसरे दिन फरीदा कैट्रिक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि किस तरह मलिका ने उसकी माँ को मारा था और फरीदा चाहती है कि कैट्रिक उसकी माँ का केस रीओपन करे, लेकिन कैट्रिक कहता है कि जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं होंगे वो ऐसा नहीं कर सकता। अब ये सुनने पर फरीदा उसे सेड्यूस करने लगती है और कैट्रिक उसकी काबू में आ गया था। वो फरीदा के कहने पर कुछ भी कर सकता था। जब ये बात मलिका जान को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। साथ ही इस बारे में नवाब जुल्फिकर को भी पता चल गया था और वो आकर मलिका को वार्न करते हैं कि कैट्रिक को कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, अगर उसे कुछ मिल गया तो वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तभी मलिका को याद आता है कि उस केस की फाइल उसने वाहिदा को दी थी, इसलिए वो वाहिदा के पास फाइल मांगने लगती है, लेकिन वाहिदा कहती है कि उसने उसी वक्त उस फाइल को जला दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाहिदा ने अभी तक उस फाइल को संभाल कर रखा था ताकि वक्त आने पर वो मलिका के खिलाफ उसे यूज कर सके। तो वही हम लज्जो को देखते हैं जो शराब में पूरी तरह से डूब गई थी। उससे मिलने के लिए बिब्बो जाती है और वो लज्जो को समझाने लगती है कि वो इस तरह से शराब पीना बंद कर दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लज्जो जिस नवाब से प्यार करती थी वो नवाब किसी और के साथ शादी करने वाला था, जिसकी वजह से लज्जो काफी अपसेट हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि जोरावर उससे प्यार करता है, लेकिन जोरावर बस प्यार का नाटक कर रहा था। अब जोरावर ने लज्जो को अपनी शादी में डांस करने के लिए बुलाया था और लज्जो वहां जाने के लिए तैयार थी। ये देखकर बिब्बो उसे कहती है कि उसकी जगह वो चली जाएगी, लेकिन लज्जो कहती है कि वो वहां पर जाएगी। जिसके बाद लज्जो वहां पर जाकर डांस करने लगती है, लेकिन डांस करते हुए वो इमोशनल हो जाती है और जोरावर को बताने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब ये देखकर जोरावर गुस्सा हो जाता है और लज्जो को वहां से बाहर निकालने लगता है। तभी वहां पर मलिका जान आती है और जोरावर को रोकती है। तब जोरावर काफी गुस्सा हो जाता है और तवायफ के बारे में बुरा बोलने लगता है। तब मलिका जान उसे बताती है कि जोरावर भी एक तवायफ का ही बेटा है और ये सुनकर जोरावर काफी ज्यादा शॉक था। एक्चुअली सीरीज के स्टार्ट में जिस बच्चे को रिहाना ने बेच दिया था वो कोई और नहीं बल्कि जोरावर था और जोरावर मलिका का ही बेटा है। मलिका कहती है कि उसे आज तक अफसोस है कि उस दिन उसने अपना बेटा खो दिया था, लेकिन आज अपने बेटे की हरकत देखकर उसे इस बात का अफसोस होना बंद हो गया। उसे लग रहा था कि अच्छा हुआ उसका बेटा उसके साथ नहीं रहा। ये बोलकर मलिका जान लज्जो को वहां से लेकर जाती है, लेकिन लज्जो जोरावर से इतना प्यार करती थी कि वो उसके बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए लज्जो खुद को खत्म कर लेती है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन मलिका जान कहती है कि जब कोई तवायफ मरती है तो वो आजाद हो जाती है, इसलिए उन्हें खुश होना चाहिए ना कि रोना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग लज्जो का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। तो वही हम फरीदा को देखते हैं जो मलिका जान को हराने की प्लानिंग कर रही थी। तब उसे पता चलता है कि आलम की नद उतराई नवाब ताजदार करने वाले हैं, लेकिन फरीदा डिसाइड करती है कि वो ताजदार के करीब नहीं जाएगी, बल्कि वो बिब्बो के नवाब वली के पास जाएगी और उसे अपनी तरफ कर लेगी। जिसके बाद हम बिब्बो को देखते हैं जो नवाब वली की पार्टी में चली जाती है। उसके साथ वहां पर आलम भी आई थी क्योंकि आलम को पता चल गया था कि ताज कोई नवाब है और नवाब ऐसी पार्टी में जरूर आएगा, इसलिए वो वहां पर गई थी। अब वहां पर फरीदा भी आई थी और वो आलम के साथ बात करने लगती है। आलम भी उसे बता देती है कि वो ताज को पसंद करने लगी है। जिसके बाद फरीदा उन दोनों को मिलाने में लग जाती है। एक्चुअली फरीदा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मलिका जान आलम को सबसे बड़ी तवायफ बनाना चाहती थी, इसलिए अगर आलम को किसी से प्यार हो गया तो वो तवायफ नहीं बनेगी और मलिका जान का सपना टूट जाएगा। इसलिए फरीदा आलम और ताज को मिलाने में लग जाती है। साथ ही वो नवाब वली को भी सेड्यूस करने लगती है और नवाब वली भी उसकी बातों में आने लगे थे। ये देखकर बिब्बो समझ जाती है कि फरीदा कुछ प्लान कर रही है, लेकिन बिब्बो का ध्यान देश की आज़ादी की तरफ था, इसलिए वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद फरीदा डिसाइड करती है कि वो उसकी नथ उतराई की रस्म करेगी। अब ये सुनकर मलिका जान काफी शॉक थी क्योंकि फरीदा पहले इंटीमेट हो चुकी थी, लेकिन फरीदा कहती है
कि वो फिर भी अपनी नथ उतराई की रस्म करेगी। अब जिस दिन फरीदा अपनी नथ उतराई की रस्म करती है, उसी दिन मल्लिका जान जानबूझकर बिब्बो का आखिरी मुजरा रखती है, क्योंकि नवाबों में रूल था कि जब भी किसी तवाइफ का आखिरी मुजरा होता तो वो उन्हें लास्ट टाइम सलाम करने जरूर जाते। इसलिए उस दिन भी सारे नवाब बिब्बो का मुजरा देखने के लिए जाते हैं और फरीदा के पास कोई भी नहीं आता, जिससे फरीदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन वो कहती है कि भले ये चाल मल्लिका जान जीत गई हो, लेकिन अगली चाल वही जीतेगी। तो वही हम बिब्बो को देखते हैं, जो अपने मुजरे से सबको इम्प्रेस कर देती है। लेकिन अब से वो मुजरा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती थी। इसलिए बिब्बो थोड़ी टेंशन में थी कि वो फ्रीडम फाइटर्स को पैसे कैसे पहुंचाएगी। तो वही हम आलम को देखते हैं, जिसे यकीन हो गया था कि उसे सच में ताज से प्यार हो चुका है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने प्यार का इजहार करेगी। इसलिए वो फरीदा के पास एक लेटर लेकर जाती है, ताकि फरीदा उस लेटर को ताज तक पहुंचा सके। लेकिन उसे ऐसा करते हुए बिब्बो देख लेती है और वो आलम को समझाती है कि वो फरीदा के पास ना जाए, क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। जिसके बाद आलम बिब्बो को बताती है कि उसे ताज से प्यार हो गया है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। अब ये सुनकर बिब्बो भी उसके लिए काफी खुश थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि आलम एक तवाइफ बने। इसलिए वो भी उसे सपोर्ट करने लगती है और आलम का प्यार ताज के लिए बढ़ने लगता है। तो वही ताज भी आलम से प्यार करता था। तो वही हम साइमा को देखते हैं, जो बहुत अच्छा गाना गाती थी। जब मल्लिका उसका गाना गाती है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसे लगा था कि ये गाना आलम गा रही होगी। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये गाना साइमा गा रही थी, वो एक जगह साइमा का सौदा कर देती है। एक्चुअली मल्लिका जान नहीं चाहती थी कि कोई भी आलम से बेहतर हो, इसलिए वो साइमा को वहां से निकालना चाहती थी। इसलिए उसने साइमा का सौदा कर दिया था। जैसे ये बात साइमा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो इस बारे में जाकर इकबाल को बताती है, क्योंकि इकबाल और साइमा एक दूसरे से प्यार करते थे। एक्चुअली इकबाल मल्लिका जान का टांगा चलाता था। साइमा जाकर मल्लिका जान से कहती है कि वो इकबाल से सच में बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसका सौदा कैंसिल करे। अब ये सुनने पर मल्लिका जान उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो साइमा से कहती है कि इकबाल को उन्हें 10,000 रुपए देने होंगे, तभी वो साइमा का सौदा कैंसिल करेगी। अब ये सुनने के बाद साइमा काफी शॉक थी, क्योंकि उस जमाने में 10,000 रुपए काफी ज्यादा थे। लेकिन फिर भी इकबाल कहता है कि वो किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर देगा। जिसके बाद इकबाल जाकर जुआ खेलता है और उसे 2,500 रुपए मिलते हैं, जिसे साइमा मल्लिका जान को देती है और उन्हें बताती है कि इकबाल ने जुआ खेलकर ये पैसे कमाए थे। अब ये बात सुनते ही मल्लिका जान इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस इकबाल को जुआ खेलते हुए पकड़ लेते हैं और उसे काफी टॉर्चर करने लगते हैं। जैसे ये बात साइमा को पता चलती है, वो मल्लिका जान से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो इकबाल को छुड़ा ले, लेकिन मल्लिका जान उसकी कोई बात नहीं सुनती। जब आलम को इस बारे में पता चलता है तो वो मल्लिका जान से रिक्वेस्ट करती है कि वो इकबाल को छुड़ा ले, लेकिन मल्लिका जान कहती है कि वो इकबाल को तभी छुड़ाएगी जब आलम नथ उतराई के लिए मान जाएगी। आलम जानती थी कि साइमा इकबाल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। जब इसके बारे में साइमा को पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो आलम को ये सब करने नहीं देगी, क्योंकि साइमा भी जानती थी कि आलम भी ताज से बहुत प्यार करती है। इसलिए साइमा मल्लिका जान की बात मानकर उन लोगों के पास चली जाती है जिनसे उसने साइमा का सौदा किया था। लेकिन वहाँ पर रात गुजारने पर साइमा समझ जाती है कि अब वो इकबाल को फेस नहीं करेगी, इसलिए साइमा लाहौर छोड़कर कहीं चली जाती है। तो वही हम आलम को देखते हैं, जो नथ उतराई के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन तभी उसके पास फिरदौस की मुलाजमा आती है और उसे बताती है कि ताज का लेटर आया है और वो चाहता है कि आलम ये सब कुछ छोड़कर उसकी हवेली आए, क्योंकि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। अब ये देखकर आलम सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। तब फरीदा उसे कहती है कि हर किसी तवाइफ को ये मौका नहीं मिलता, इसलिए आलम को ताज के पास जाना चाहिए। जिसके बाद आलम ताज के पास भागकर चली जाती है। तो वही हम मल्लिका जान को देखते हैं, जिसने काफी सारे नवाबों को वहां पर बुलाया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आलम भाग चुकी है। यह सुनकर मल्लिका जान पूरी तरह से टूट गई थी। वो सबको वहां से वापस भेज देती है और आलम को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी आलम का पता नहीं चल रहा था। तो वही हम आलम को देखते हैं, जो ताज की हवेली चली गई थी। वहां जाने पर वो ताज को उसका लेटर दिखाती है, तो ताज कहता है कि वो आलम से प्यार करता है, लेकिन ये लेटर उसने नहीं लिखा। ये सुनकर आलम काफी शॉक थी और वो समझ गई थी कि फरीदा ने उसे धोखा दिया। एक्चुअली वो लेटर फरीदा ने खुद लिखा था। अब ताज आलम से कहता है कि वो अपने घर वापस चली जाए, लेकिन आलम कहती है कि अगर वो वापस चली गई
तो उसकी माँ उसे तवायफ बना देगी। अब ये सुनकर ताज काफी शौक था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आलम एक तवायफ की बेटी है। जैसे उसे इस बात का पता चलता है, वो आलम से कहता है कि वो भले उससे प्यार करता हो, लेकिन वो उसे नहीं अपनाएगा। ये सुनकर आलम भी काफी शौक थी। आलम कहती है कि उसका जो होगा सो होगा, लेकिन वो वापस हीरा मंडी नहीं जाएगी। वो वहीं पर बैठी रहती है, जिसके बाद ताज उसे अपने घर में लेकर जाता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि आलम उसकी दोस्त की बहन है और कुछ दिनों तक उनके साथ रहेगी। तो वही हम मलिका जान को देखते हैं, जो काफी ज्यादा उदास थी, और ये देखकर फरीदा काफी खुश हो रही थी, इसलिए उसने अपने घर पर पार्टी रखी थी। वहाँ पर उसने कैटरिक को भी बुलाया था और वो सबके साथ मिलकर डांस करती है। तो वही हम बीबो को देखते हैं, जो अभी भी फ्रीडम फाइटर्स की बहुत मदद कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात ताज से होती है और वो उसे आलम के बारे में पूछती है। तो ताज उसे बताता है कि आलम बहुत खुश है। जिसके बाद हम आलम को देखते हैं, जिसके ताज की दादी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी। ताज पहले तो उससे दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो आलम से सच में प्यार करने लगा था, इसलिए वो उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाता। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और मलिका जान को पता चलता है कि आलम कहाँ पर है। इसलिए वो ताज के घर जाती है और उसके घर वालों को बताती है कि आलम उसकी बेटी है। अब ये सुनकर ताज के घर वाले काफी शौक थे। ताज अपने घर वालों को बताता है कि वो आलम से प्यार करता है। ये सुनने पर ताज के पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद ताज आलम को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। उसी घर में ताज अपने फ्रीडम फाइटर दोस्तों के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे वो ब्रिटिशर्स के गोडाउन पर हमला करेंगे और वहाँ से हथियार चुराएंगे। उसी दौरान ताज के पापा ने एक पार्टी रखी थी और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। वहाँ पर फरीदा भी आई थी और वो ताज के रूम में चली जाती है ताकि वो आलम के साथ बात कर सके। लेकिन आलम को फरीदा से बात नहीं करनी थी, क्योंकि फरीदा ने उसे धोखा दिया था। लेकिन वहाँ का सामान देखकर फरीदा समझ जाती है कि ताज एक फ्रीडम फाइटर है और वो एक जगह पर हमला करने वाले थे। अब इसके बारे में फरीदा कैटरिक को बता देती है, इसलिए जब फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पर हमला करने के लिए जाते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन किसी तरह से ये लोग वहाँ से बचकर आ जाते हैं। जिसके बाद फरीदा कैटरिक को बताती है कि उसे ताज के घर में ही सारे सबूत मिलेंगे। इसलिए कैटरिक अपनी टीम को लेकर जब वहाँ पर छापा मारता है, तो वहाँ पर उसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और वहाँ पर आलम भी थी, इसलिए वो आलम को अरेस्ट कर लेता है। वो आलम को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन आलम उसे कुछ भी नहीं बताती। वहाँ पर ताज भी आता है, लेकिन ताज को बाकी फ्रीडम फाइटर्स ने कहा था कि वो सच ना बताए, क्योंकि अगर ताज पकड़ा गया तो उनका मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए ताज कहता है कि आलम बस उसकी मिस्ट्रेस है और वो उस घर में क्या क्या करती थी ये उसे नहीं पता। अब ये सुनकर आलम काफी शॉक थी। तो वही ताज को छोड़ दिया जाता है, लेकिन आलम को काफी टॉर्चर किया जाता है। जैसे ये बात मलिका जान को पता चलती है, तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मलिका जान जानती थी कि मोहब्बत का अंजाम यही होता है। जिसके बाद भी वो उन्हें समझाती है कि उन्हें आलम को छुड़वाना होगा। जिसके बाद मलिका जान कैटरिक के पास जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आलम को छोड़ दे। अब कैटरिक को मलिका जान से बदला लेना था, इसलिए वो उसे वहाँ पर डांस करने के लिए कहता है। मलिका जान वो भी करती है, तो कैटरिक उससे कहता है कि उसे उसके ऑफिसर्स के साथ इंटीमेट होना होगा। अब मलिका जान अपनी बेटी के लिए ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद कैटरिक आलम को छोड़ देता है, लेकिन मलिका जान पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ था वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन मलिका जान कहती है कि वो खुद को संभाल लेगी। जिसके बाद हम फरीदा को देखते हैं, जिसे कैटराइट बताता है कि आज उसने मलिका जान के साथ क्या किया। अब ये सुनने के बाद फरीदा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि फरीदा बस मलिका जान का घमंड तोड़ना चाहती थी। तो वही भी वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ अफेयर करने लगती है, क्योंकि उसके पास से उसे काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो वही आलम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जब एक दिन फ्रीडम फाइटर्स की मीटिंग हो रही थी, तभी बीबो की मुलाकात ताज से होती है और ताज बीबो से पूछता है कि आलम कैसी है। जिस पर बीबो काफी गुस्सा होती है और उसे बताती है कि आलम प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर ताज को काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो आलम के साथ शादी करेगा। इसलिए ताज अपनी दादी को लेकर रिश्ते की बात करने जाता है। अब मलिका जान पहले तो इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाती है। लेकिन जैसे ही ताज के पापा को पता चलता है कि ताज आलम से शादी करना चाहता है, वो इसके लिए तैयार नहीं थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो हर हालत में ताज को शादी करने से रोकेंगे। इसलिए जिस दिन ताज की शादी थी,
उसी दिन वो कैटरिक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ताज भी एक फ्रीडम फाइटर है, जिसके बाद कैटरिक वहां पर आता है और ताज को पकड़कर ले जाता है। एक्चुअली ताज के पापा चाहते थे कि कैटरिक उसे बस 2-3 दिन जेल में रखे ताकि ताज की शादी ना हो पाए, लेकिन कैटरिक ताज को इतना टॉर्चर करता है कि ताज की वहीं पर मौत हो जाती है। फरीदा भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कैटरिक उसकी बातों में नहीं आता। तो वही आलम ताज का शादी के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन ताज वहां पर नहीं आता। ये देखकर उसे लगता है कि ताज ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो जाकर मुजरा करने लगती है कि तभी वहां पर बीबो आकर उसे बताती है कि ताज की मौत हो गई। और ये सुनकर आलम काफी सदमे में चली गई थी। तो वही मलिका जान भी आलम की हालत देखकर काफी दुखी हो गई थी। वो डिसाइड करती है कि वो शीश महल की चाबियां अब फरीदा को दे देगी, लेकिन फरीदा कहती है कि वो इसे ऐसे ही नहीं लेगी, वो इसे मलिका जान से छीन लेगी। साथ ही वो दोनों डिसाइड करती है कि वो भले एक दूसरे की दुश्मन है, लेकिन जब भी बात किसी तवायफ पर आएगी वो उनके लिए खड़ी होगी। तो वही बीबो को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स को फ्रीडम फाइटर्स के अड्डे के बारे में पता चल गया था, इसलिए बीबो उन्हें जाकर आगाह करती है और उन्हें शीश महल में लेकर आती है। वो उन्हें एक जगह छुपाने वाली थी कि तभी वहां पर मलिका जान आती है और वो उन्हें उनके साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि मलिका जान भी समझ गई थी कि आज़ादी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद नवाबों को पता चल जाता है कि मलिका जान ने फ्रीडम फाइटर्स को सहारा दिया था, इसलिए वो लोग हीरा मंडी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। तो वही बिब्बो को वो ब्रिटिश ऑफिसर अपने फंक्शन में बुलाता है और बिब्बो डिसाइड करती है कि वो खुद ही उसे खत्म करेगी। जिसके बाद बिब्बो उस फंक्शन में जाती है और उस ऑफिसर को शूट कर देती है, लेकिन जब वो वहां से भाग रही थी तभी बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और बिब्बो को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन बिब्बो अपने साथियों का पता उन्हें नहीं बताती। तो वही जब मलिका जान को पता चलता है कि बिब्बो ने एक ऑफिसर को मारा है तो वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज तक उनकी बेटी बस एक तवायफ थी, लेकिन अब वो फ्रीडम फाइटर बन चुकी थी। तभी वहां पर फरीदा आती है और सबको बताती है कि वो लोग बिब्बो को मारने वाले हैं, इसलिए उन्हें बिब्बो का हौसला बढ़ाना होगा। लेकिन शहर में कर्फ्यू लग चुका था, इसलिए वो बिब्बो से मिलने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब वो सारी औरतें डिसाइड करती है कि वो बिब्बो के पास जाकर रहेगी, इसलिए वो सभी औरतें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और बिब्बो के पास जाने के लिए निकलती हैं। तभी हम उत्साची को देखते हैं जो आलम के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि कैटरिक उसे बुक करना चाहता है। अब ये सुनकर आलम पहले तो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उत्साची उसे उस आदमी के पास भेजना चाहते थे जिसने उसकी माँ के साथ इतना गलत किया, जिसने ताजदार को मार दिया और अब वो बिब्बो को भी मारने वाला था। लेकिन उत्साची कहते हैं कि आलम के पास ये बहुत अच्छा मौका है, वो चाहे तो कैटरिक को खत्म कर सकती है, इसलिए वो उसे गन देते हैं और कैटरिक के पास लेकर जाते हैं। तो वही सारी औरतें बिब्बो के पास जा रही थी जहाँ पर बिब्बो को शूट करने वाले थे, लेकिन सारी औरतें वहां आकर इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाने लगती है। इससे बिब्बो का हौसला भी बढ़ जाता है और वो समझ जाती है कि भले वो आज खत्म हो जाएगी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। तो वही हम आलम को देखते हैं जो कैटरिक के पास चली जाती है। कैटरिक उसे देखकर काफी खुश था और वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी आलम उसे शूट कर देती है और कैटरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही बिब्बो पर भी गोलियां चलाई जाती है और बिब्बो की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद 1947 में देश को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन औरतों को आज भी आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी के लिए उनकी जंग अभी भी जारी है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी हीरा मंडी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।